सुर तो पक्के हैं और स्वैग में भी कोई कमी नहीं है प्रियंका मेहर। शिमले दी राहें चंपा कितनी दूर। दूसरे वो हैं जिनसे आजकल भूत बीड़ी मांग रहे हैं। ऊंचे पहाड़ ऊंचे हैं पेड़, ढलानों में यहाँ बकरियां और भेड़। कि शादियों का सीजन है प्रियंका मेहर, कब बजेगा ये बाजा? मैं देखा था पर कोई और ले गया तेरी ढाई हाथ धामेले पुजीरे कमरा। मेरे को लोग कहते हैं बड़े गुस्से में रहती है, नकचड़ी सी है। कभी कभार नक्चे को जो बोल हो जाता है। भैया ने अपने लिए बनाया था ये, फिर जो भी मुझे सही गाने लगते हैं वो मैं उठाती हूँ। फूल खिला ला डालो माँ, फ्योली हंसले पाखियों माँ। जो घुमेदे सॉन्ग है तो वो बादशाह सर को बहुत पसंद है। टीरी की बांध तो बल चंडीगढ़ को नोनू। ये जो आप प्यारे प्यारे गाने गाते हैं ये किसके लिए गाते हैं? बोले मैं किसके लिए ही गा रहा हूँ, वो मिल ही नहीं रही है। चौखूटा के पार्वती सोरास ने जानी भले सोरास ने जाने। गाता रहे मेरा हिल, मेरा हिल। Presented by Capsons in association with आनंदम। हेलो हाय व्हाट्स अप, मैं हूँ आरजे काव्य और देख रहे हैं आप कैप्शंस के अंदर हूँ। और हाँ, ओहो रेडियो पे एक ब्रांड न्यू शो लेके आए हैं जिसका नाम है गाता रहे मेरा हिल। यस, तो फर्स्ट जो एपिसोड होने वाला है उसको लेके हम लोग सब सुपर एक्साइटेड हैं। पहले एपिसोड में हमारे साथ होने वाले हैं प्रियंका मेहर और यूके रैपी बॉय। तो आ चुके हैं बाहर, वेलकम करते हैं, लेट्स गो। रेडियो उत्तराखंड सबको है पसंद। रेडियो उत्तराखंड मेरे हिल की धड़कन। तो चलिए फाइनली पहुंच चुके हैं हम आनंदम में इस वक्त। ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, यह हर पल में आनंदम है। ओहो रेडियो के इस ब्रांड न्यू शो में आप दोनों का स्वागत। तो सबसे पहली तो यार पहाड़ी में बुलल हिनू, और मैं सोच रहा हूँ प्रियंका से पूछूं इतना समय क्यों लग गया? ओहो रेडियो के लिसनर कह रहे हैं सब आ गए भाई, प्रियंका मेहर कब आ रही है, यूके कब आ रहा है, क्यों लगा इतना टाइम, ये बताओ। मैं सही समय का इंतजार कर रही थी। बोले ये वो वाला है? आपने कहा ना ग्रैंड कर रहे हैं इस बार, तो मैंने कहा ग्रैंड में ही आती हूँ फिर। क्या बात है। तो यूके कैसा रहा सफर? हसलर हो गए हो तुम, हसल से निकले, लाइफ चेंज हुई या वैसे ही है सब? नहीं, लाइफ चेंज हुई है काफी वहाँ से। मतलब मेरा मम्मी का भी एक सपना था ये टीवी पे देखने का। क्या तो वो एक पूरा हो गया। और उसके वहाँ से आने के बाद मतलब काफी लाइफ में चेंजेस हुए हैं, काफी ग्रोथ देखी है मैंने। और अभी बहुत काम चल रहा है, तो अभी बस फोकस है और काम का, और अच्छे और प्रोजेक्ट आने वाले। क्या बात है। तो एक काम करते हैं, प्रियंका और साथ में यूके है, तो दोनों की आवाज़ में कुछ एक दो जुगलबंदी वाले गाने के साथ में शुरुआत करते हैं और फिर आपसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे, ठीक है? चलो। गिटार पर हमारे साथ दीपक भाई हैं और साथ में अभिषेक काहोन पर। मायने मेरे शिमले दी राहें चंबा कितनी दूर। मायने मेरे शिमले दी राहें चंबा कितनी दूर। बताया गया है पुराणों में यहीं से जाती है स्वर्ग की सीढ़ी। रातों को गुजरो तुम डांडों से, डर लगता भूत ना मांग ले बीड़ी। यहाँ झरने और नदियाँ, किनारों की आवाज, ठंडी हवाएं चले पहाड़ों के पास। शहर की टेंशन का यही जवाब, यहीं रहना चाहता बस इतना सा ख्वाब। ऊंचे पहाड़ ऊंचे हैं पेड़, ढलानों में यहाँ बकरियां और भेड़। घास की चादर और तितलियों का ढेर, बुरास के फूल, काफल और बेर। टेढ़ी सड़क पे सीधे हैं लोग, खड़ी चढ़ाई और पीठ पे बोझ। सा
साफ फिजाओं में साफ है सोच, चल पड़ा मैं अपने गाँव की ओर। शिमले निवसना कसोली निवसना, शिमले निवसना कसोली निवसना, चंबे जाना जरूर, चंबे जाना जरूर। माए नी मेरी शिमले दी राहें, चंबा कितनी दूर। माए नी मेरी शिमले दी राहें, चंबा कितनी दूर। थैंक यू। वाह, तालियां बजाओ भाई। और वीडियो पे सोशल मीडिया पे देख रहे लोग घर बैठ के तालियां बजा देना और थोड़ी थालियां भी बजा देना यार, ऐसे हैं? मतलब मोदी जी कहेंगे तभी बजाओगे क्या? हैं? बजाओ बजाओ, चलिए। अच्छा, तो इस बीच जब हमें बातचीत कर रहे हैं भैया, ये बताओ ये क्या है, मतलब क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या है? मतलब बाकी सिंगर्स को नहीं चाहते कि उनके भी व्यूज आए, क्या मतलब है? ढाई हाथे धमेली, ये क्या है? मतलब ये तूफान कैसे हुआ ये तो मुझे भी नहीं पता कैसे हुआ, बट लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और मुझे भी खुद हैरानी हो गया ना, इतनी रील्स बन गई, इतने व्यूज आ गए। कितनी रील्स बनी अभी तक उस पे? 2,12,000। अरे बाप रे। और मेरे ख्याल से जिस वक्त पे हमें बातचीत कर रहे हैं करीब करीब 80 लाख से ज्यादा लोग उसको देख चुके हैं और 2 लाख लोगों ने रील्स बनाई हैं। बाप रे बाप। तो रील्स के भी पैसे आते हैं क्या? तुम्हें आ रहे हैं कि उनको आ रहे हैं? मुझे नहीं आ रहे। ओके, तो ये गाना बहुत कमाल का है और अपने आप में एक पूरा पैकेज है, मतलब अच्छा दिख रहा है, एक्टिंग बहुत बढ़िया है, गाना बहुत अच्छा है। जब पहली बार तुम्हें अप्रोच किया गया यार ऐसा ऐसा गाना है, क्या क्या लगा? मतलब ऐसा होता है कि मैं ना ज़्यादा दूसरे चैनल्स के लिए काम करती नहीं, कि मेरा अलग रहता है, उनका Correct. थोड़ा अलग स्टाइल रहता है। तो उन्होंने मुझे भेजा और मुझे अच्छा लगा। बड़ी प्रॉब्लम आई, मैं आपको सब बताती हूँ इसमें। तो गाना बहुत अच्छा था, तो मैंने कहा हाँ मैं कर लूँगी, बहुत अच्छा गाना है। तो फिर उसमें क्या हुआ, मैं जो मेल्स होते हैं ना उनके साथ गा नहीं पाती हूँ, क्योंकि हाई स्केल मेरी ज़्यादा है नहीं। तो फिर बड़ी प्रॉब्लम आई। फिर मैंने कहा मेरी ना आवाज़ भी बहुत मोटी लग रही है इसमें, ठीक है। तो फिर मैंने उनको बोला मेरा ना सही नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लगा ज़बरदस्ती फिर गाने को ख़राब करने वाली बात है। फिर उन्होंने बोला, जो सुरेश सर है, उन्होंने बोला कि सही होगा, टेंशन मत लो, बहुत बढ़िया रहेगा, और बहुत ही अच्छा रहा। फिर अब तो आप देख ही रहे हो। बिल्कुल, तो हो जाए थोड़ा सा 2-4 लाइन है। ढाई हाथे धमेली। तेरी ढाई हाथ धमेली पुजीरे कमरा, नी मार लटका पड़ी जालो झसका। तेरी बाली चुमर मैं तेरी फिकर, सुआ काजल लगा रे मैं लगो नजर। तेरी ढाई हाथ धमेली पुजीरे कमरा, मठू मठू हिट ना करे फिकर, ना सोच ना दान मेरी बाली उमर, मैंने काजल लगाई नए लगो नजर। तेरी ढाई हाथ धमेली पुजीरे कमरा, मठू मठू हिट लो ना करे फिकर। वाह, तो ढाई हाथे धमेली और काजल वाली। मैं सोच रहा हूँ काजल वाली से इनकी तरफ बढ़ते हैं। तो पेरेंट्स तो तुम्हारे दिल्ली में रहते हैं। हाँ। और 2015 में देहरादून आए थे। 2015 में मतलब देहरादून आ गया था। अच्छा, अकेलापन कैसा लगता है? अकेलापन, मेरा अकेलापन नहीं है यहाँ पे, मतलब काफ़ी दोस्त है मेरे। नहीं, दोस्त के अलावा दोस्तियाँ कितनी है? दोस्तियाँ हैं वो वाली काफ़ी हैं। दोस्तियाँ कितनी है जो काजल लगाने वाली है? वो अभी फिलहाल से लाइफ में आई नहीं है अभी तक। आई नहीं है या अभी मतलब वो डिसाइड नहीं कर पा रहे खोजबीन हो? जारी है अभी। अच्छा, तो घर अभी वाले बीच में देखा था, पर कोई और शादियों का सीजन चल रहा है ना, तो घर वालों का कभी कभी तो रहता होगा भाई कब तक नूडल पे चलेगा, कोई रोटी बनाने वाली है? नहीं, मम्मी का मतलब हमेशा रहता है, कॉल जब भी कॉल करती है कि ले आ बहू ले आ, हाँ। मैं बहुत थक गई हूँ, ले आ। मैंने बोला लाता हूँ, आप वेट करो, थोड़ा सा वेट करो, घर बनने दो उसके बाद ले आऊँगा। फिर वो मतलब क्योंकि वो मुझे कम से कम 2 साल से बोल रहे हैं अगर मतलब शादी वगैरह के लिए। मैंने बोला इतनी उम्र अभी हुई नहीं मेरी, मैंने कैसे 30 सही तो मैं अभी। अच्छा, तो बोला कि पर हो जाएगी, सिर्फ 2 साल और बचे हैं, फिर देखते हैं। तो वैसे आपके पड़ोस में एक लड़की है, ये तो बहुत भयंकर डिमांड में। हमने जब क्वेश्चन मतलब बोला कि लोगों को भेजो, तो उसमें जो पहला क्वेश्चन था सबसे ज्यादा
कि शादियों का सीजन है, प्रियंका मेहर, कब बजेगा ये बाजा है? प्रियंका का क्या चल रहा है ये बताओ जरा। मेरा तो अभी बहुत टाइम है। ये जो सेफ वाला जवाब दिया गया है? लड़के पसंद नहीं आ रहे क्या? बात नहीं आ रही क्या लड़कों में? म्यूजिशियन टाइप का चाहिए या कैसा चाहिए? म्यूजिशियन ही चाहिए। है पक्का? भाई भी म्यूजिशियन, तुम भी म्यूजिशियन, क्या दिन भर यही चलता रहेगा क्या? दोस्त भी सारे म्यूजिशियन हैं? वाइब मैच। वाइब मैच। ओके, तो यूके तुम और प्रियंका इतने टाइम से काम कर रहे हो, बहुत सारा म्यूजिक इनके गानों में तुम्हारा रहता है जो हम शुरू से सुनते आए हैं। तुम्हारा पर्सनल फेवरेट कौन सा है जो तुम्हें लगता है यार ये वाला ट्रैक ना बहुत सही बन गया है यार ये? मुझे पर्सनली बोलूँ तो मुझे नींद चोरी बहुत पसंद है। अच्छा, नींद चोरी मुझे मतलब मेरा पर्सनल फेवरेट है। वो गाना मतलब मैंने रैंडमली बीट बनाई थी वो, मतलब अच्छा। ऐसा कुछ नहीं था कि किसी प्रोजेक्ट के लिए बनाना है या प्रियंका के लिए बनाना है, मैंने रैंडम बनाया था। तो प्रियंका एक दिन स्टूडियो आई तो मैंने रैंडम सुना था, देखिए बनाया मैंने, मतलब गढ़वाली पैटर्न है बट नॉर्मल उसमें बना रखा किक और उसमें। तो उसने इसके पास कोई लिरिक्स थी तो इसने स्टार्ट किया कंपोज करना और वो गाना धीरे धीरे उसी दिन मतलब पूरा का पूरा कंपोज हो गया गाना। तो शायद से हमने उसी दिन रिकॉर्ड कर दिया था, तो हमने उसी दिन रिकॉर्ड कर दिया वो गाना, मतलब वो एक दिन में गाना बनाया पूरा का पूरा। तो वो मुझे पर्सनली पसंद है क्योंकि ना वो मेलोडियस है काफी, मतलब डांसिंग नहीं है बट एक झूमने वाला गाना है, तो मुझे बहुत पर्सनली पसंद है वो। ये प्रियंका की वाइब कैसी है? मेरे को लोग कहते हैं बड़े गुस्से में रहती है, नकचड़ी सी है, आधा आधा बोलती है पूरी लाइन। मेरे को भी कई बार पूरी लाइन नहीं भेजती है, ये बोले कि 10:30, बोले फिर 11, फिर 10:30 हो जाता है, ऐसा ही करते। क्या है वाइब, क्या है इसकी? सच बताओ तुम। नहीं ऐसी मतलब कोई बुरी वाइब नहीं है, मतलब कभी कभार नकचड़ी वो जो बोल हो जाता है, बहुत बुरी है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है। बाकी हम मतलब 7 साल से साथ में हैं, काम कर रहे हैं, तो अगर बुरी वाइब होती तो मैं कब का जा चुका होता। ऐसी कोई बुरी वाइब नहीं है। ऐसा तो नहीं है मतलब थोड़ा वैसे करके क्यों कूटो इनको टाइप का, तुमको हो गया और रॉन्ग पैस को हो गया, मारो इनको है? नहीं कूटती है एक तरीके से, मतलब बातों से कूटती है पूरा, क्योंकि जहाँ पे हम गलत होते हैं तो वहाँ पे बोल देती है, मतलब उस टाइम बुरा लगता है बट बाद में सोचते तो मतलब हाँ सही बोला तो सही इसने मुझे, तो वो सही अपनी जगह पे सही रहती है हमेशा, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? अपने बारे में क्या वाइब है? जैसे शीशे में खड़े हुई मैं कैसी हूँ वाइब? वो तो कह रहा है कि है, कभी कभी कर देती है। मैं तो सोचती हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ। हाँ सच में। है तो मतलब कभी कभी मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है जो कि अच्छा नहीं है, बट बहुत अच्छा मानती हूँ। अच्छा, और ये दीपक भाई पे चला पाती हो कुछ अपनी, या वो चलाते हैं तुम पे ज्यादा? पहले तो चलाते थे, अब मैं चला देती हूँ थोड़ा बहुत। क्या मतलब व्यूज दिखा देती हो क्या? बोला ये देखो मेरा इम्तिहान है ऐसा? कोई नहीं, मेरे भाई पता क्या बोलते हैं, कोई नहीं तेरा समय चल रहा है। अच्छा, उनका भी तो चल रहा था जब गए थे रियलिटी शो में। नहीं बहुत बढ़िया। तो ये वाला गाना कह रहे हैं थोड़ा सा, यूके का जो पसंदीदा गाना नींद चोरी। नींद चोरी है? आंखों की नींद चोरी जो भाग्यान फरार हुएगे, बीते वे कमन रसिया बैग से आज प्यार हुएगे। आंखों सन कह के जो भाग्यान फरार हुएगे, बीते वे कनाज नखरो पर आज प्यार हुएगे। नोनी चतु बल टीरी की तेरा पिछनो करनो चिप चोरी की तू फेमस च पहाड़ी वीडियो में मेरी माजी भी फैन तेरी हुई चबल माजी बोनी चबणो वित ब्योली घर में ही ओनी चे विकी ही डोली या सेट माय मॉम आई ब्रिंग इट टू होम क्लिक के तुझे अनुष्का एंड मी चुतर कोली। आंखों की नींद चोरी जो भाग्यान फरार हुएगे, बीते वे मन रसिया बैग से आज प्यार हुएगे। आंखों सन कह के जो भाग्यान फरार हुएगे, बीते वे कनाज नखरों पर आज प्यार हुएगे। प्यार हुएगे, फरार हुएगे, प्यार हुएगे, फरार हुएगे। बहुत सही। एक वो इसी गाने में ही या किस में है वो जिसमें रॉन्ग पास का वो नाचो वो करके ऐसे वाला वो घुमे देने घूमे दे के बीच में, वो भी बड़ी सही। वो किसका आइडिया था वो बीच में? अब मुझे नहीं पता कि वो रैंडमली निकल गया या क्या था वो। नाचो। हाँ वो नाचो एंड वो ऐसे करके फिर वो घूमता है एकदम से। वो जो बारात मेरा का idea सीन है वो भूल गया। घुमे दे। अच्छा घूमे थे घूमे दे के बीच में जब वो बारात वाला सीन वो आता है एंड वो रैप करता है और रैप ओके वाली कहानी भी तो बता। ओके वो नहीं नाचो वाली शायद से सबने करी थी जब एक वो बीट एक्चुअली ना मैंने जब बीट बनाई थी तो मैंने कुछ एलिमेंट ऐसे डाले थे उसमें जिसकी वजह से वो साउंड ही नाचो कर रहा था। तो हमने बोला कि डालते हैं साथ में, तो हमने डाला था वो सॉन्ग। हाँ, और ओके वाली क्या है स्टोरी? ओके वाली स्टोरी ये है, यूके बताएगा क्या है। इसमें कुछ पूरा वैसे ही बताना। एक्चुअली क्या है कि मैं रैप करते आ रहा हूँ 2012 से, तो मैं इंग्लिश गाने बहुत सुनता था।
तो मैं ऐसी रैंडम इंग्लिश नहीं आती फिर भी यार होना कि मैं कि हम लोग ना वो ये जब गाना कर रहे थे ना तो रैप सोच रहे थे कि कैसे डालेंगे, मतलब पहाड़ी गाने में हमारा दूसरा गाना था कि कैसे करेंगे रैप, कैसे करेंगे कि लोगों को सही भी लगे, कैची भी बने, हमारे आने लगा तब आगे फिर। तो मैं रैंडमली मैंने कहा ठीक है बीट चलाओ, बीट चली I don't wanna take you wanna die, okay, I don't wanna live, wanna lie, okay, ये wanna तो ये करा कि ऐसे कुछ करते हैं करके कुछ ऐसे मतलब पहाड़ी में, तब रॉन्ग पे उसने लिखा उस पहाड़ी साल में कि लदत नथुली, ओके, अच्छा ये है। तो हम जब भी कुछ करते हैं तो ऐसे ही रैंडमली मतलब कुछ भी कंपोज किया, इंसान कुछ भी किया और फिर उससे कंपोजिशन लेते हैं और उसके बाद नाचो और नाचना शुरू। नहीं आई थिंक म्यूजिशियंस वही है, देखो अगर वो पेन और पेपर पे ही सब उतर गया तो फिर क्रिएटिविटी किस बात की ना, वो तो फिर खाली पढ़ाई हो गई और किताबों जैसी। तो क्रिएटिव तो उसके बाहर है ना, किताबों के बाहर की दुनिया है ना। आई थिंक आप लोग वही कर रहे हैं। तो मैं प्रियंका से जब हमारे रेडियो स्टेशन में गए तो एक गाना चला दीपक भाई और प्रियंका की आवाज़ में, वो लाइव चल रहा था उस वक्त ओहो रेडियो पे अभी, और वो था कौन सा? फुल खिलाला। तुम्हारा फेवरेट है वो, मतलब अभी तक का तुम्हें ऐसा लगता है मतलब भाई का प्यार जग गया ऐसा वाला, या वैसे? नहीं मतलब बहुत ही अच्छी कॉम्पोजिशन, और फिर मतलब मेरे को यूके का सबसे अच्छा म्यूजिक लगता है और भैया का, दोनों का मतलब सबसे मुझे खुद का सबसे फेवरेट सॉन्ग है। हाँ, एक कैसे बना था ये गाना? पहले लिखा गया या पहले म्यूजिक हुआ था, क्या हुआ था? नहीं ये एक्चुअली क्या था कि भैया ने अपने लिए बनाया था ये। अच्छा। हाँ, तो फिर जो भी मुझे सही गाने लगते हैं वो मैं लेती हूँ। जैसे आज से तुमने कहा कि जब हम कैप्शंस में इसको कुछ नहीं मिल रहा था, वो कुछ ढूंढ चुकी, मैं तैयार। बोले यूके कहाँ गया? मैंने कहा ढूंढा। बोले बढ़िया वाला तो आपने ले लिया है। तो वैसे तुमने गाना उठा लिया। हाँ, फिर मैंने कहा मुझे भी करना है इसमें। ये आपके वाले एपिसोड में हम अलग से बहुत बढ़ गया। और चकोटे की पार्वती नहीं, वो तो फोक सॉन्ग है। हाँ, वो भी मैं भैया ही लेके आए थे, मतलब भैया बना के रखते हैं तो फिर मुझे भेजते हैं, तो मैंने कहा इसमें मुझे भी गाना है। जो भी मुझे अच्छे गाने लगते हैं तो मुझे लगता है मुझे ये वो है दूध के ऊपर मलाई, बोले मलाई मेरी मैं म्याऊं। बहुत बढ़ गया। तो एक बार फूल खिलाला करें क्या? बहुत सही वाइब है। गगरियों पानी छलकेलो छल छल नथुली छलकेली नाकामा छल छल बुरास है सोलो डालो मा लैया फूलो लो भाग्यो मा फूल खिलाला डालो मा फ्योली हसले पाख्यो मा ह्यूं गोवालो गाट्यो मा मोल्यारली डालो मा फूल खिलाला डालो मा फ्योली हसले पाख्यो मा ह्यूं गोवालो गाट्यो मा मोल्यारली डालो मा। तो बात करें लगातार आपके गाने, और इतने समय से मैं दिखता था, जब मैं दिल्ली में था यूट्यूब नया नया ग्रो करना शुरू हुआ, तो पहली नज़र मेरी अपनी उम्र के लोगों पे जब गई तो उनमें से आप थे, यूके हो गया, रॉन्ग पैस हो गया, आप लोग गिटार लेके और यूट्यूब पे, उनके यार कितनी सही वाइब है ये, एकदम रॉ और इस तरह की। और ये सब करते करते एक टाइम ऐसा आया कि बम्बई में कुछ लोग म्यूज़िक बना रहे थे और उनकी नज़र प्रियंका मेहर और उनकी टीम पे पड़ी, और उन्होंने कहा यार एक काम करो, गेंदा फूल कलकत्ता से बम्बई तो ले आए, ज़रा इसको गढ़वाल ले जाते हैं यार। ये कैसे हुआ? जो घुमेदे सॉन्ग है तो वो बादशाह सर को बहुत पसंद है। अच्छा। उन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे, और यूट्यूब पे भी कमेंट करा हुआ है उस गाने पे, तो उनको बहुत ही अच्छा गाना बनाया है, उनके साथ में कुछ करते हैं ऐसा। तो फिर जब उन्होंने लॉकडाउन था तो उन्होंने गेंदा फूल के 2-3 वर्जन बनाए थे। Right. तो मैंने उनको मैसेज किया था, मैंने कहा एक पहाड़ी भी होना चाहिए। अच्छा। तो उन्होंने कहा करो, तो फिर वहाँ से शुरू हुआ। तो वहाँ से फिर हमने बनाया, फिर रॉन्ग पैस ने उसके लिरिक्स पहाड़ी में लिखे, और फिर वो सोनी से रिलीज हुआ। बताओ, बैठे बैठे लोगों को लगता है बम्बई जाके ही होगा, जब अगर काम अच्छा हो तो मेरे ख्याल से। और आज तो इंटरनेट का ज़माना है ना, कहीं से कहीं भी नज़र पड़ जाती है ना। तो एक बार ये गाना भी करते हैं ना, गेंदा फूल थोड़ा सा। मैं टीरी की बांध तो बल चंडीगढ़ को नोनू, जब मिल लो बोते तेरी मैं कर लो पहली फोनो। टीरी की बांध तो बल चंडीगढ़ को नोनू, जब मिल लो बोते तेरी मैं कर लो पहली फोनो। तेरा दून की नौनी छू, तेरा पिछने बोलियो छू, उठनी छे लाल जन बुरास को फूल। तेरा दून की नौनी छू, तेरा पिछने बोलियो छू, उठनी छे लाल जन बुरास को फूल। घुमो लूं मैं तुमको भेजी मेरो पहाड़ के राज महाजी, लंब चौड़ो मेरो खेतों में हेटना मैं समझ जाया प्यार बड़ा जी। देवभूमि को नाम है पड़ रो, देव तो का यहाँ
राज है चल शांतिपूर्ण तू राज में आ रे गाँव मेरो सबसे खास है देखनो ठंड हवा चले ठंड च पानिया 12 महीन में से ठंड में नानिया जल्दी से जानिया जल्दी जग जानिया प्रीत प्यारे रीत सदी विचरण सीधी बोली भाषा मन में लगनी प्यार झूमे के पहाड़ लीजी इजा मेरी घर बाट है जानी। वाह, तो ये ब्रांड न्यू एपिसोड गाता रहे मेरा हिल का जो बढ़ रहा है आगे। बिल्कुल, तो यूके भाई आपसे बात करूं, हसल के अंदर गए, बहुत सारा काम हुआ। मैं देख रहा हूं कि उत्तराखंड के बड़े सारे आर्टिस्ट, पवनदीप हो गया, संकल्प हो गया, आप गए बहुत पहले, हमारे मेहर साहब पहुंच गए वहां, उसके बाद तुम गए। तो क्या है ये प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्या, या अगर नहीं भी हो और आप काम सही कर रहे हो, या वो ना मिले तो क्या नुकसान है और मिल गया तो कितना फ़ायदा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब लाइफ में हमेशा आपको मतलब कुछ अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है तो छोड़नी नहीं चाहिए। Correct. ये मैंने सीखा है अभी रिसेंटली। तो प्लेटफॉर्म मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज का मतलब इंटरनेट का टाइम है, पर तब भी बहुत लोग अचीव नहीं कर पाते, बहुत लोग शो नहीं हो पाते चीज़ों के लिए। तो मुझे लगता है कि ये प्लेटफॉर्म उनके लिए बहुत परफेक्ट है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं हसल में गया था कि वहाँ पे कोई ऐसा शो नहीं था वो कि कोई नामचीन बंदा आया होगा वहाँ पे पहले से जो पॉपुलर है। वहाँ जितने भी बंदे, इवन जो विनर है ये MC2, वो जब आया था तो उसको मतलब वैसे कोई जानता नहीं था बिल्कुल भी। उसके 400 फॉलोवर थे, आज 1.4 मिलियन फॉलोवर है। तो मतलब उसको प्लेटफॉर्म मिला है, उसने उसका यूज़ किया अच्छे तरीके से, वो लोगों के सामने दिखा है। अब वो लोगों के सामने दिखा है तो फिर मतलब अभी फिर ऐसी लोगों को मतलब मिलती रहती है चीज़ें, और ये बहुत ज़रूरी है प्लेटफॉर्म। उसने एक बात भी बोली थी कि मैं जब सेलेक्ट हुआ ना, मुझे तभी लगा ये शो असली है। हाँ, मतलब मैं आपसे मिली क्योंकि एक्चुअली पहला हसल का ऑडिशन के लिए मुझे कॉल आया था, तो मैंने वो छोड़ दिया था। अच्छा, मैंने जिसमें वॉइड गया था। हाँ, मैंने 1 घंटा बाद हुई थी, तो मैंने एक्चुअली मैं उससे पहले भी ऑडिशन दे चुका हूँ, अलग अलग चीज़ों में हम जा चुके हैं। तो मुझे ना कुछ चीज़ें स्क्रिप्टेड लगती हैं, तो मैंने बोला कि ये स्क्रिप्टेड होता है, मुझे नहीं करना ये सब शो। मैंने उनको बताया, कह रहे नहीं ये रैप है, हिप हॉप है, ये रियल है। मैंने कहा मुझे नहीं करना रियल, मुझे लगता नहीं है कि तुम बोल रहे हो, खाली बोलने वाली बात है, आप बुला लोगे फिर वापस वो कर दोगे, TRP के लिए चीज़ें चलती हैं। तो उन्होंने मुझे कन्विंस किया 1 घंटा, मैं कन्विंस नहीं हुआ। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैंने कहा इस साल का मैं सीज़न देखूंगा, तो नेक्स्ट साल मैं करते हैं अप्लाई करूंगा इस चीज़ के लिए। तो जब मैंने देखा वहाँ पे चीज़ें हुई करके, मैंने कहा हाँ ठीक है। मतलब क्योंकि उस टाइम पे किंग, वॉइड, बहुत सारे आर्टिस्ट थे जो निकले वहाँ से, जिनको प्लेटफॉर्म मिला, उन्हें यूज़ किया अच्छे तरीके से और वो फेमस है और काम कर रहे हैं अपना। तो मैंने कहा ट्राई करना चाहिए इसके लिए। तो हसल 2 में भी सेम वही चीज़ थी। बाकी ये है कि इसका मतलब लोगों को प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिलता है। बट थोड़ा सा एक मन में डाउट, आई थिंक वो नॉर्थ ईस्ट का भी एक बंदा था ना, UNB नहीं एक ने वो इंडियन आइडल या किस में आया था, फिर उसने बोला, उसने चैट करी थी कि ये शो ऐसी ही है, फिर वो आया था, फिर वो निकल भी गया था, उसके 2 गाने बड़े वायरल हुए थे। अच्छा, मुझे नाम याद नहीं आ रहा पर ऋतु उसका। हाँ, तो ये मतलब जैसे रिकॉर्डिंग वगैरह का एक सवाल हमारे पास आया भी है जो मैं देख रहा था, ये कैसा रहता है, पहले रिकॉर्ड हो जाता है म्यूजिक या उसी टाइम लाइव? नहीं, एक्चुअली वहाँ पे सब कुछ लाइव चलता है। अच्छा, A to Z। आपको 1 टेक मिलता है, आप चेक कर लो अपना एक बार, माइक वगैरह सब कुछ चेक कर लो कि आपका साउंड कैसा आ रहा है। 1 टेक होगा, उसमें आपको देना है, आपकी जो भी मिस्टेक होगी, जो भी होगी वो उसी के अंदर होगी। मिस्टेक हुई तो हुई, आपने परफेक्ट दिया तो परफेक्ट दिया, तो वो लाइव ही होता है पूरा। ओके, तो अब शो के उस सेगमेंट में हम, जहां बड़े सारे लोगों को जब हमने बताया कि बॉस ओहो रेडियो के अपने लिसनर्स को कि यूके और प्रियंका आ रहे हैं, तो बड़े सारे इन लोगों ने सवाल भेजे, उसमें से कुछ क्वेश्चंस हमारी टीम ने हमें भेजे हुए हैं। तो शुरुआत लेडीज़ फर्स्ट से कर लेते हैं। तो मनोज रावत का मैसेज है, और मनोज भाई आपका सवाल, शादी का सीजन चल रहा है प्रियंका जी, आपके मन में भी लड्डू फूटे या नहीं फूटे अभी तक? इसका जवाब वैसे तुम हल्का सा दे चुके हो, पर फिर भी मनोज भाई को। नहीं, अभी तो नहीं फूटे। लड्डू नहीं फूट रहा है? लड्डू दिख ही नहीं रहे या फूट ही नहीं रहे? नहीं फूट रहा, दिख रहे हैं। अभी मतलब टाइम है। टाइम है यार, ये पता नहीं क्यों झूठ बोल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है ये सही से खुल के नहीं बोल रही है। नहीं। ओके, यूके के लिए सवाल है, अजय पिमोली लिख रहे हैं, हसल में जो सॉन्ग गाते हैं वो पहले से रिकॉर्डेड होता है या लाइव, मतलब दोबारा? लाइव होता है, रिकॉर्डेड नहीं होता। ओके, कुछ भी रिकॉर्डेड नहीं होता, पूरा लाइव होता है। ओके, प्रियंका के लिए सीमा जी का देहरादून से मैसेज है, कह रही हैं कि गाना तो आपने 2.5 हाथे धमेली गाया, पर ये खुद की धमेली कटाने की इंस्पिरेशन कहाँ से आई? नहीं, मुझे ना स्वेटिंग बहुत होती है, और मुझे ना बाल बहुत, मैं स्कूल में भी जब थी तो हमेशा बोलते थे कि अपने घर वालों को बुला के आओ, ये बाल नहीं बना के आती है। अच्छा, मुझे बाल बनाना बिल्कुल पसंद है, आज भी नहीं बना के आई मैं, आप देखो। इसलिए मैंने कटवा ली। ओह, ये यूके के लिए सवाल है, मोहन जी पूछ रहे हैं, एक बात बताइए, ये जो गाना आपने निकाला
मामा मियाँ, इसका क्या मतलब है मेरी तो समझ में नहीं आया, मैं तो ठेठ पहाड़ ही ठहरा। नहीं, ये काफ़ी लोगों का क्वेश्चन है। जब मैंने लिखा था ये गाना तो जो मम्मा मियाँ वर्ड है एक्चुअली ये बाहर का वर्ड है। ये आई थिंक फ्रांस में नहीं होता, मुझे भी जो चंकी पांडे बड़ा यूज करता है, हाँ, एक्चुअली मेरे माइंड में वहीं से आया था। तो ये मैंने जब इसका सर्च मारा कि इसका मतलब क्या है करके, तो इसका मतलब ये है कि मतलब आप जब आप खुश होते हो, मतलब कुछ भी, जैसे आपने बोला ना, जैसे आपका नाम है ओहो, कि हर चीज़ में या आप हैप्पी हो तो ओह ये हो गया, तो ऐसी मम्मा मियाँ इस टाइप का। तो मैंने भी यही सोचा कि मैंने कहा उसको ना हर बंदा ऐसे बोलता है मम्मा मियाँ। मैंने कहा मैं इसको स्वीट में लेके चलता हूँ। मैंने कहा मम्मा मियाँ, मतलब मुझे प्यार हुआ है करके, मतलब प्यार कि मम्मा मियाँ मुझे प्यार हो गया है, तो ऐसा वाला फील लिया मैंने। वो लोगों को काफ़ी जगह मतलब पता नहीं चला लोगों का बहुत क्वेश्चन मेरे लिए ये भी था। यही है इसका मतलब ये। राइट। अजय राउत का सवाल है प्रियंका के लिए, हु इज योर आइडियल म्यूजिशियन टू कोलैबोरेट विद? कौन ऐसा आर्टिस्ट है जिसका कोलैब करना चाहोगे? कोलैब, हाँ, मतलब कौन ऐसा, मतलब फेवरेट आर्टिस्ट है? म्यूजिशियन लिखा है वैसे उसने, तो कोई भी हो सकता है। अरिजीत सिंह। जोर से बोलो। नहीं, बादशाह। अभी एकदम आता नहीं है ना दिमाग में, बादशाह। ऐसा भी तो हो सकता है कि अरिजीत सिंह इंटरव्यू देख रहा हो तो बोले यार ये मेरा ले लेते हो, अगला गाना मेरे साथ हो जाता है ना, पर बादशाह दूसरे हो। दूसरे। पर वैसे अरिजीत भाई कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे। कौन सा गाना उनका फेवरेट है? सारे, मतलब कोई एक जो मतलब जिसको आप लूप पे सुन सकते हो? एक अतरंगी रे का गाना है। अच्छा, हाँ, कैसा है? दिल थोड़ा जज्बाती है, भर जाता है बातों से, ऐसा ही कुछ है। ग्रेट। अगला सवाल यूके के लिए, ये हमारी आरजे धुन ने पूछा है आपके लिए, जो आप अभी मिले थे ऑफिस में, कि आप एक रैपर तो हो ही, कहीं ना कहीं रैप को गैंगस्टर कल्चर से भी रिलेट किया जाता है, तो आपकी इस शराफत का क्या राज है? नहीं, ऐसा नहीं है कि गैंगस्टर कल्चर, वो कल्चर है, अलग अलग है। मतलब हिप हॉप में भी बहुत सारी चीज़ें हैं अलग अलग। कोई गैंगस्टर रैप करता है, क्योंकि वो जो बंदा अपनी लाइफ में जो चीज़ देख रहा है वो उसे ही रिप्रेजेंट करता है। मैं अपनी लाइफ में बहुत मतलब एक हैप्पी टाइप से रहना बहुत पसंद करता हूँ, बहुत स्वीट तरीके से, तो मैं अपना रैप भी उसी तरीके से लिखना पसंद करता हूँ। मैं भी उसी तरह से लिखता हूँ, मेरे इसमें कोई गैंगस्टर वाला सीन नहीं आता बिल्कुल। आई थिंक वो जो गैंगस्टर आज जैसे मतलब रिदम एंड पोइट्री है, राइट? अब पहले जो क्रांतिकारी लिखते होंगे तो उनको कहते होंगे इन्हें क्रांतिकारी लिख दिया। हाँ, क्योंकि पहले लोग अपने फाइट के लिए भी लिखते थे, क्योंकि वो फाइट नहीं कर सकते थे उनसे, तो वो शब्दों के द्वारा अपनी मांग रखते थे, मतलब अपनी चीजें बोलते थे उनके सामने। तो वही था, मतलब वो डिपेंड करता है हर एक चीज अलग अलग पे। एक बड़े चीमा जी का बड़ी अच्छी लाइन मुझे याद आई, उन्होंने लिखा था बहुत पहले जब उत्तराखंड आंदोलन हुआ था कि ले मशालें हाथ में चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, आज अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। तो वो भी उस टाइम का क्रांतिकारी गाना था कि ऐसे। ओके, सो प्रियंका के लिए मानसी टमटा का ये क्वेश्चन है कि अगर कभी आपको बॉलीवुड में गाने को मौका मिले तब भी क्या आप गढ़वाली गाने गाते रहेंगे? हाँ, 100%। इनको क्यों डाउट हुआ होगा ऐसा? क्योंकि नहीं होगा ऑब्वियसली कि वहाँ जाएंगे, क्या पता इनको वहीं की वो है, हवा लग गई, फिर ये यहाँ पे भूल जाएंगे। बट मेरे को डांस करना भी पहाड़ी गानों में अच्छा लगता है। हाँ, हम लोग तो मतलब मैं कभी नहीं छूऊंगी। एंड आई थिंक ये एक अच्छी बात है ना, हम लोग जिन जिन स्टेट से आते हैं हमारे अंदर एक मतलब देश की मिट्टी की महक है। आप देखो अमित त्रिवेदी, वो बॉम्बे में काम कर रहे हैं, गुजरात में भी कर रहे हैं, पापोंदा वहाँ कर रहे हैं, असमी में भी कर रहे हैं, पंजाब के आर्टिस्ट वहाँ भी करते हैं, पंजाबी में करते हैं, है ना। गजेंद्र वर्मा है, अगर वो बम्बई में कर रहा है तो वो राजस्थानी में भी कर रहा है। तो आई थिंक वो हम सब लोगों को अपनी तरफ से कोशिश रखनी चाहिए, है ना। तो यूके के लिए संजना का अगला सवाल है, कह रही हैं कि ये जो आप प्यारे प्यारे गाने गाते हैं ये किसके लिए गाते हैं? बोले मैं किसके लिए ही गा रहा हूँ, मैं मिल ही नहीं रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब किस मिल रही है पर नहीं, मैं मतलब मुझे पसंद है, लव सॉन्ग टाइप के पसंद है। वो बात अलग है, लाइफ में कभी लव मतलब मिला नहीं तो, पर मुझे लव सॉन्ग करना बहुत पसंद है। पर ये है कि कभी कभार ऐसे कि मैं कभी किसी से मिलता हूँ तो हाँ ये गाना मैंने आपके लिए लिखा है, हुस्न पर ही आप ही तो हो। मैं डायलॉग मार देता हूँ। अच्छा। पर ऐसा है कि इन फ्यूचर कभी मिलेगा तो मौका, कोई लाइफ में आएगी तो जरूर के लिए एक मस्त हुस्न पर ही गाने लिखेगा ये। हैं? दुखी नहीं है ना उसे।
कभी बीच में लिखता रहता हूँ मैं धोखे पे गाने पर, धोखा कभी मुझे मिला ही नहीं। हाँ। फिर भी लोगों को देख के एक्सपीरियंस लेके मेरे को अच्छा ऐसा चल रहा है इनकी लाइफ में, लड़की ने ऐसा करा, फिर अपनी लाइफ में उतारता हूँ। फिर लोगों को लगता है कि इसके साथ कितना धोखा हुआ है इसके साथ। मैंने कहा मुझे धोखा कुछ नहीं हुआ, मैंने तो बस लोगों की जो चीज़ें थी वो लिखी अपने गानों में पहले। मेरे को ध्यान है हीरा सिंह राणा जी का मैं इंटरव्यू कर रहा था दिल्ली में, उनकी मृत्यु से पहले 2-3 साल पहले। कह रहे यार मैंने वो रंगीली बिंदी घाघर का ये जो है, मैं रामनगर से ऊपर जा रहा था तो वो सूरज निकलता है लाल लाल, तो मैंने उस पर लिखा था कि रंगीली बिंदी घाघर का धोती लाल किन्नरवाई आया है वो करके। यहाँ लोगों ने खबर चला दी, बोले राणा जी का अफेयर चल रहा है। कह रहे जवानी के दिनों में मेरी एक तो शादी नहीं हुई थी और ऊपर से लोगों ने खबर और चला दी। तो आई थिंक वो राइटर्स के साथ होता है, कई बार कुछ लिख दिया तो बोले पक्का दिल टूटा है। जैसे मेरा एक गाना था में गलती करके, तो वो गाने में मतलब मैंने जब कमेंट पढ़े नीचे यूट्यूब पे तो लोगों ने इसको धोखा मिला है, इसको लाइफ में ये मिला है, मेरे साथ भी हुआ है, मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। मैंने कहा तुम सब रिलेट कर पा रहे हो, मेरे साथ तो हुआ ही नहीं है। और मैंने कोई भी गाना लिखता हूँ ना तो मैं ऐसे नहीं लिखता कि मेरी लाइफ में जितनी भी चीज़ें बीती हैं वो मैं पहले लिख चुका हूँ, जितनी भी हुई हैं। अदरवाइज जो भी मैं अभी गाने लिखता हूँ मैं वाइब पे लिखता हूँ, मैं लोगों को देख के लिखता हूँ कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसको धोखा मिल रहा है, उसको प्यार मिल रहा है, प्यार पहला क्या होता है, पहले नजर में प्यार क्या होता है, तो मैं उन चीज़ों पे लिखता हूँ अभी के हिसाब से। तो यही है उस गाने में लोगों ने बहुत कमेंट ऐसे कर रखे हैं और मैंने भी कुछ नहीं बोला हुआ, चलने दो। ओके, तो ये बेस्ट जी हैं कोई, इनने मैसेज भेजा है प्रियंका के लिए, कह रहे हैं कि आप किस तरह के सिंगर के रूप में खुद को एस्टेब्लिश करना चाहते हो? आई थिंक पॉप दीवा। राइट, थैंक यू। राइटर। हाँ, लाइक मतलब मैं लोगों से मिलती हूँ तो लोग बोलते हैं तुम्हारी आवाज़ बहुत बोल्ड है और मोटी है, लोगों से थोड़ी अलग है। तो मुझे वही पॉप दीवा, थोड़ा मुझे परफॉर्मेंस करने का, स्टेज पे मैं ज़्यादा कभी कभी बेसुरी भी हो जाती हूँ क्योंकि मेरा ध्यान बहुत डांस और लोगों को एंटरटेन करने में लग जाता है। कुछ लोग लाइक खड़े खड़े मैं भूल जाती हूँ कि गाने आई थी नाचने में। तो वैसे ही मतलब मैं परफॉर्मर, देसी कूल वाली वाइब है। ग्रेट। इसके बाद यूके के लिए है, पहली बार जब स्टेज पे गए थे तो कितनी हालत खराब हुई थी और अब हालत में कितना सुधार है? जब मैं फर्स्ट टाइम गया था तो मुझे याद है अभी भी, मैं स्टेज के पीछे खड़ा था, मेरी बारी आने वाली और मेरा गला बैठ गया था डर के मारे, क्योंकि मैं कभी स्टेज पे मतलब ज़्यादा गया नहीं और मैं जाता भी नहीं जानबूझ के, क्योंकि मुझे डर लगता है स्टेज, मुझे स्टेज फियर बहुत ज़्यादा था। तो मैं पीछे बैठा हुआ, मेरे से पहले ग्रेविटी था, उसका परफॉर्मेंस था। अब मैं लोगों से पानी मांग रहा हूँ वहाँ पे गर्म, कि मुझे गला वो करना, मेरा गला बैठ गया था कि मैं बोल नहीं पा रहा। मैं गर्म पे गर्म पानी पिए जा रहा हूँ कि कुछ हो गया। जैसे ही मेरा नाम अनाउंस हुआ और मैंने हाथ पाँव छोड़ दिए थे अपने, मेरे हाथ पाँव में ढीले हो गए। मैंने सांस भरी, अंदर गया और सामने देखा लाइट मूव पड़ रही है, कैमरे घूम रहे हैं, सब बैठे हुए हैं, मैं ही हो गया। ओके, मैंने आँख बंद करी, नहीं खुला। मेरा हाथ, आप नोटिस करना मेरा हाथ में था, मैंने हाथ पकड़ रखा, मैंने ये करके। फिर बादशाह भाई ने बोला कि मैं जानता हूँ करके, मैंने म्यूज़िक सुना हुआ है जो अभी आपने रीमेक किया था मेरी बसंती का, ये करके। तो मैं थोड़ा सा मतलब कंफर्ट में आ गया धीरे धीरे। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा आज होगा जो होगा। फिर मैंने आँख बंद करा, उन्होंने म्यूज़िक चलाया, लाइट बंद हुई, उसके बाद फिर अलग ही रूप था। मुझे पता ही नहीं उसमें मैंने क्या किया, उस मतलब स्टेज पे क्या किया मुझे कुछ याद नहीं है ढंग से। तो मैंने अपना दिया, बेस्ट परफॉर्मेंस दिया वहाँ पे अपना, मैं कोई डरा हुआ नहीं था जब मैंने परफॉर्म दिया वहाँ पे अपना। और उसके बाद फिर मैं मतलब उसके बाद से मेरा कॉन्फिडेंस हो गया, मैंने कहा ठीक है ना, मतलब घबराहट भी है, कोई दिक्कत नहीं है, बट जब आप स्टेज पे परफॉर्म करते हो ना एक बार और लोग एंजॉय करते हैं तो आपकी ये मतलब घबराहट गायब हो जाती है, बिल्कुल गायब हो जाती है। तो वो परफॉर्मेंस से पहले बादशाह वैसे आप वहाँ नहीं मिले थे ऐसा? अच्छा, मतलब मिले ही नहीं थे या उस दिन नहीं मिले थे? नहीं, मैं मिला ही नहीं। अच्छा, मैं कभी मिला नहीं। तो ये अचानक से ऐसा नहीं लगा कि यार ये आदमी ने मेरा म्यूजिक सुना हुआ है और ऐसे? नहीं, मुझे मतलब हम लोगों ने काम किया है, सिर्फ प्रियंका ने काम किया हुआ है, तो मुझे लगा कि हाँ शायद उनके थ्रू जानते होंगे इस चीज़ में। बट मुझे ये नहीं पता था कि वो उसके लिए बोलेंगे जो मैंने मतलब रिमिक्स किया था एक गाना मेरी बसंती करके, एक बच्चे की आवाज़ थी, उसको मिक्स करके डाला था, वो उसके लिए। तो मैं ये शायद से मुझे भी सुनते हैं कहते इस चीज़ के लिए, तो मुझे वो थोड़ा सा वो हो गया था उस समय। मैंने कहा अच्छा मतलब ये मेरी बसंती, मुझे लगा कि ये बोलेंगे कि गेंदा फूल या प्रियंका के साथ तुम काम करते हो, उसके म्यूजिक प्रोड्यूस करते हो, तो उन्होंने मुझे अलग बोला तो मुझे समझ अच्छा लगा कि हाँ कि म्यूजिक प्रोड्यूसर भी एक अच्छा ही। बहुत बढ़िया। तो ये आखिरी सवाल प्रियंका के लिए, ये पूछ रहे हैं कि प्रियंका जब आप परफॉर्म करते हो या गाने अपलोड करते होगे तो बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करते होंगे और बहुत सारे लोग कुछ ऐसी वैसी बातें भी, जो अब तक का सबसे बेकार कमेंट आपको मिला और आपको लगा होगा ये कैसा आदमी है? कोई ऐसा कमेंट जो तुम्हें लगा यार ये क्या है? जैसे बहुत सारे लोग लिखते हैं अरे तुम कॉपी करते हो सॉन्ग, ये करते हो वो करते हो। तो पहले जब शुरू में मैं कर रही थी तो नेगेटिव कमेंट्स तो आते ही होंगे, इसलिए अगर अच्छे आ रहे हैं तो बुरे भी आएंगे। पहले तो मैं बड़ा दिमाग में लिखती थी क्यों लिख रहे हैं, हम कैसे सही करेंगे।
बड़ा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं बस रेशो देखती हूँ कि अच्छे ज़्यादा हैं तो मैं कि मतलब सही किया है, और अगर ज़्यादा बोले तो फिर हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं कि यार अगली बार अच्छा करेंगे या और अच्छा वो करेंगे। तो मतलब मैं अच्छे कमेंट देखती हूँ और उससे अपने आप को मोटिवेट करती हूँ, बुरे कमेंट नहीं देखती। और लोगों को भी यही सिखाते हैं कि मैंने कहा मत पढ़ा करो, अच्छे देखा करो। अच्छा, एज ए परफॉर्मर मुझे बताओ कि बहुत बार होता होगा जब लोग आपको, जो हमारे जैसे आमतौर पे मैं भी देखता हूँ कि जो लेजेंड्स हैं उनसे कई बार कंपेयर करने लगते हैं। वो कहते हैं कि फला जी को देखो, फला जी को देखो और इनको देखो। क्या कभी मन में ऐसा आता है कि यार हमें पहुंचने तो दो अभी? मतलब अभी हमसे 40-50 साल उनकी उम्र ज्यादा है, पहुंचने तो दो। मैं वही मतलब कंपेयर ही को कर रहा हूँ, compare करना ही मतलब नहीं बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एक अलग लेवल पे हम अभी शुरुआत ही कर रहे हैं। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी कंपैरिजन तो होना ही नहीं चाहिए। आप मतलब खुद ही हमको वो कर रहे हो, कोई फायदा नहीं कंपैरिजन करने का। मतलब मैं तो यही बोलती हूँ कि कंपेयर ही मत करो। घर में कैसा रहता है माहौल? घर से कितना सपोर्ट रहता है इन सारी चीजों को लेके? फुल सपोर्ट। हाँ, क्या बोलते हैं, करते रहो? हाँ। अच्छा, अब तो घर वालों को बोलते हैं ना, अरे प्रियंका ये वो सब, तो अब खुश हैं। तो ये जो म्यूजिक है स्पेशली तुम्हारे अंदर कहाँ से आया? क्योंकि भाई भी गा रहा था पहले से, तो वो भाई की वजह से हो गया या कुछ माहौल घर में था या क्या हुआ एग्जैक्टली? भाई की वजह से। अच्छा, और भाई में? भाई में तो मम्मी की वजह से। एक्चुअली मेरे घर में मम्मी गाती है, मतलब प्रोफेशनली बट सुरीली है। अच्छा, तो मेरी सिस्टर भी सुरीली है, हाँ। पर वो प्रोफेशनली उसने इसमें चूज नहीं किया। वो पेंटिंग करती थी तो उसका, पर वो गाती वो भी अच्छा थी। मैं भी अच्छा गाती थी, पर मेरे को ये नहीं था कि ये करना है, कैसे करना है। मैं छोटी थी तो मुझे पता नहीं था कि कैसे करना होता है, क्या करना है, कैसे। तो फिर जब मैं भैया गए, टीवी पे गए, तो फिर मुझे भी लगा यार कुछ हो सकता है मेरा भी, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। तो कभी मन में नहीं आया कि बहन और माँ जी को भी लॉन्च कर दें एक दिन? मन में तो आया, हाँ? करेंगे आगे कुछ। अच्छा, ओके। तो चलिए, बहुत ज़बरदस्त बातचीत रही। मैं चाहता हूँ जाते जाते एक आखिरी गाना हम कौन सा करें? चकोटे की करें या कौन सा करना चाहोगे? आप बताइए कौन सा आप सुनना चाहेंगे? चकोटे की कर लेते हैं, चलो। मुझे पता था। नहीं, मेरे को बहुत, हमारे यहाँ बहुत चलता है वो रेडियो पे। चौखोटा के पार्वती सौरास में जाने वाले, सौरास में जाने मासे को प्रताप लौटा, स्कूल में जाने वाले, स्कूल में जाने। हाँ, चौखोटा के पार्वती सौरास में जाने वाले, सौरास में जाने मासे को प्रताप लौटा, स्कूल में जाने वाले, स्कूल में जाने। दनपुरा दनल हलो, दनो टूटू मैं को बली, दनो टूटू मैं को। मैं उदास तेरो लग्यो, तो उदास कै को बले, तो उदास कै को। हाँ, चौखोटा के पार्वती सौरास ने जानी बली, सौरास ने जाने। अभी गाइए। चलो। मासी को प्रताप लौटा, स्कूल ने जाने वाली, स्कूल ने जाने। चौखोटा की पार्वती सौरास ने जाने वाली, सौरास ने जाने। मासी को प्रताप लौटा, स्कूल ने जाने वाली, स्कूल ने जाने। वाह, जबरदस्त Thank you very एकदम। much. तो कैसी सजी है महफिल? हाँ, गाता रहे मेरा हिल, ये नाम कैसा लगा तुम्हें? पहले ये बहुत बताओ। बढ़िया। मैंने कहा ना आपको, बहुत ही बढ़िया टैगलाइन होती है आपकी। आज मैं सारी टैगलाइन देख रही थी। हाँ, बहुत। उत्तर का पुत्र, गाता रहे मेरा हिल, हाँ? एक वो जो स्टूडियो में था क्या था? मेरे हिल की धड़कन, हाँ, हिल की धड़कन। हिल की एक वो धड़कन, सोच के लोकल, सोच लोकल अप्रोच ग्लोबल। अप्रोच ग्लोबल। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया लगा। यही करते रहते हैं हम भी थोड़ा थोड़ा। आपका भी क्रिएटिव हैं? अब पता चला कितने साल बाद? अरे यार, 15 साल बेकार हो गए रेडियो में यार। हैं? नहीं नहीं, बहुत मजा आया हमें, और मैं उम्मीद करता हूँ इसी तरह तुम लोग अपनी धुन का म्यूजिक बनाते रहो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है।
जब भी कुछ परिवर्तन हुआ है लाइफ में, जब भी किसी ने कुछ अलग करने की कोशिश करी है, सबसे पहले उस पर पत्थर ही पड़े। उन पत्थरों को कैच कर लेना है और इकट्ठा करके जो है अपनी दीवार बना देनी है, बेटा आप मारो। तो इसलिए बढ़िया है, अच्छा काम करते रहो, ऑल दी वेरी बेस्ट हमारी तरफ से। थैंक यू सर। तो अब हम यहाँ से, क्योंकि आनंदम में है, आनंदम कहता है कि ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, यहाँ हर पल में आनंदम है। मतलब कि लाइफ को जीते रहना है। ये भी मैंने ही लिखी थी। तो अच्छा चलो, तुम्हें इतनी पसंद आई है तो ये बताओ, अगर तुम्हें गाना हो ये लाइन को, मतलब जस्ट एक काम दे रहा हूँ, ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, कैसे गाओगे इसको? जस्ट कुछ भी रैंडम। मीठी यादों का आनंद संगम है। संगम। हाँ, करो 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 करो। आपने क्या बोला? ये खट्टी मीठी यादों का संगम है। ये खट्टे मीठे यादों का संगम है। अच्छा, है भी है। हाँ, यहाँ हर पल में आनंदम है। बन गया यार, करो 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 करो। ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, यहाँ हर पल आनंदम है। तो जब हर पल आनंदम है तो भूख लग रही है यार मेरे को। जब तुम्हें भूख लगती है, सबसे पहले किस तरफ भागते हो? मतलब क्या खाया जाए? मतलब अगर ऑप्शन हो, जब चॉइसेस कम होती तब तो आदमी का नूडल खिला दो। क्या खाना चाहोगे बताओ? मैं मीठा। मीठा मीठा तो खिलाएंगे ही। और बताओ कुछ कुछ और। मैं तो सीधा, अगर ऐसा होता है तो मैं सीधा छोले भटूरे की तरफ भागता हूँ। अच्छा, तो छोले भटूरे करवा दे तुम ले। तुम क्या खाओगे छोले भटूरे के लिए? हाँ? डोसा। अरे वाह। तो ऐसा किया जाए मास्टर जी, पहले एक बिलान छोटी करो डोसे की। एक डोसा, एक छोले भटूरे, और मैं क्या खाऊंगा यार? मैं भी चलो इसी में से कुछ खा लूंगा। और मीठे में क्या पसंद है? रसमलाई। रसमलाई। ओह क्या बात है। ठीक है, तो आपको यही खिलाते हैं, इसके बाद हम लोग चलते हैं हाँ खाने के लिए, और आप लोग हमारे साथ पहुंचिए उस टेबल पे। बाकी वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी बातचीत लगी, कौन से आर्टिस्ट हैं जिनको आगे देखना चाहते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो मज़ा ही आ जाएगा यार। हाँ, बाकी ओहो रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि यही तो है आपके और हमारे हेल की धड़कन। ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, यहाँ हर पल में आनंदम